नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत जो आपका DFCCIL की तरफ से वैकेंसी देखने को मिला था, जिसमें MTS पोस्ट पर सिर्फ और सिर्फ ITI और CCA वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। इसमें 10वीं पास वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया गया था। इसमें बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, इसके साथ साथ MTS जो रेलवे ग्रुप डी के बराबर पोस्ट होती है, इसका वैकेंसी निकल के आया था। और इसका हम लोगों ने कल के डेट में देख लिया था कि ऑफिशियल डेटा आया था। 1,42,000 ITI और CCA कैंडिडेट मिलकर यहां पे फॉर्म भरे हैं, जिसमें लगभग 464 वैकेंसी है। पर सीट कंपटीशन 308 के आसपास आपको पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। उसी का अपडेट अभी आया है लेटेस्ट कि ITI CCA कैंडिडेट के लिए अंतिम अवसर यहां पे दिया गया है। और साथ ही एक बात के लिए ध्यान रखिएगा कि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि क्या इसमें सिर्फ CBT 1 होगा, CBT 2 नहीं होगा। तो साथियों, DFCCIL का जो एग्जाम है उसमें आप चाहे ITI से फॉर्म भरे हो, चाहे आप CCA से फॉर्म भरे हो, CBT 1 और CBT 2 दोनों देना होगा। इसके साथ साथ आपको पीईटी भी देना होगा। जो कैंडिडेट CCA है उनको भी पीईटी देना होगा। ये DFCCIL का वैकेंसी है। पर रेलवे ग्रुप डी में बात करेंगे तो रेलवे ग्रुप डी में CCA कैंडिडेट को पीईटी नहीं देना पड़ता है। DFCCIL के अंतर्गत जो वैकेंसी है इसमें आपको 2 एग्जाम CBT 1 CBT 2 और इसके साथ साथ पीईटी देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, इसलिए सही जानकारी आप लोगों के पास होना जरूरी है। बाकी अभी मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग जो अपडेट आ रहा है सभी कैंडिडेट को, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल के अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। ग्रुप डी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए जो किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया। इसमें बात करेंगे तो रेलवे के अंतर्गत जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है सारा का सारा आपको एक ही बुक में प्रश्न देखने को मिलेगा, रेलवे ऑल एग्जाम करके, जिसमें आपका नॉन टेक्निकल, टेक्निकल ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल सारा का सारा पेपर देखने को मिलेगा। जिसमें आपका मैथमेटिकल चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सॉल्व पेपर 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे बात करेंगे तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम रीजनिंग का भी बुक यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारा चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 8700 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1996 से अभी तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ 2024 का लेटेस्ट एडिशन किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल जो भी रेलवे के अंतर्गत एग्जाम होता है सारा का सारा पेपर आपको यहाँ सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर वाइज यहाँ पे देखने को मिलता है। सॉल्व पेपर 3790 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार अगर आप NCERT के लिए यहाँ पे फोकस कर रहे हो तो रेलवे किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का आता है, जिसमें आपका सारा का सारा जो NCERT को कवर यहाँ पे किया गया है। और इसका सारा का सारा सॉल्यूशन चाहे आपका मैथ का हो, रीजनिंग का हो, साइंस का हो, तो आपका रेलवे ग्रुप डी TCS प्रीवियस ईयर की वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा किरण लर्नर एकेडमिक यूट्यूब चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। हालांकि साथियों, अगर DFCCIL का बात करें तो इसका लगभग 2 बार यहाँ पे एप्लीकेशन का लास्ट डेट इंक्रीज हुआ था। पहला बार 1 वीक के लिए और दूसरा बार सीधे सीधे डिपार्टमेंट 1 मंथ के लिए यहाँ पे लास्ट डेट को इंक्रीज कर दिया। तब जाकर यहाँ पे फॉर्म का डेटा ITI CCA का 1,42,000 से ऊपर गया। अभी हम बात करेंगे कि जो अपडेट आ रहा है डेडिकेटेड कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड DFCCIL की तरफ से, ये पूरा का पूरा आपका सरकारी भर्ती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर टेकिंग आता है। मतलब इसका सारा कार्यभार आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर टेकिंग आता है। अब इसमें बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन लिंक के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है। मॉडिफिकेशन आपका 31 मार्च से यहाँ पे शुरू हो गया है। 31 मार्च के शाम 4 बजे से आपका मॉडिफिकेशन शुरू हो गया है, जो आपका 4 अप्रैल 2025 रात के 11:45 तक चलेगा। तो जो भी कैंडिडेट को अगर सिली मिस्टेक कोई किए हैं, जैसे नाम वगैरह में मिस्टेक हो गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिस्टेक हो गया है, तो वो सब कैंडिडेट अपना यहाँ पे सभी चीजों को सुधार सकते हैं। हालांकि सभी चीजों का आपको उतना एक्सेस, जो पर्सनल डिटेल है उसका एक्सेस आपको नहीं दिया जाएगा एडिट करने के लिए। बाकी इन सभी चीजों को छोड़कर आप लोग अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे सुधार सकते हो। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज का चार्ज लगेगा। 100 रुपया एक मॉडिफिकेशन करिएगा तो आपको DFCCIL को 100 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्या क्या आप यहाँ पे सुधार नहीं कर सकते हो। जैसे जो पोस्ट से आप अप्लाई किए हो वो नहीं कर सकते हो। ईमेल ID, मोबाइल नंबर कैन बी डन ओनली वंस बाय दी पेइंग दी मॉडिफिकेशन फीस 100 रुपीज। ठीक है, तो ये सब चीज बाकी 100 रुपीज का आपका चार्ज लगेगा। इन सभी का ध्यान रखिएगा। देखिए आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी से आते हो सबको यहाँ पे 100 रुपीज का चार्ज जो है देना पड़ेगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन वगैरह कितना आया था, वो भी हम आपको एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। हालांकि इस कल के वीडियो में हम लोगों ने इसके ऊपर डिटेल भी बात किया था। देखिए ये जो MTS पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्ट कोड 31, इसमें आपका 1,42,976 फॉर्म गिरा है। कितना? 1,42,976
976 फॉर्म, एप्लीकेशन इसमें 464 एप्लीकेशन था। तो लगभग आपका 308 राउंड फिगर करके 308 पर सीट कंपटीशन देखने को मिलेगा, जिसमें 1,42,000 में ITI वाले भी कैंडिडेट को इंक्लूड किया गया है और CCA वाले कैंडिडेट को भी इंक्लूड किया गया, 10वीं पास वाले कैंडिडेट को इसमें मौका नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप अपना मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो देखिए साथियों, जितने भी कैंडिडेट DFCCIL के अंतर्गत आवेदन किए हैं, देखिए उनको इस तरह का मैसेज एक आ रहा है DFCCIL रेलवे की तरफ से। यहाँ पे देखिए आपका जो बताया गया कि करेक्शन विंडो फॉर मॉडिफिकेशन इन DFCCIL एप्लीकेशन फॉर्म इज लाइव फ्रॉम 31 मार्च 2025 टिल 4 अप्रैल 2025। फॉर मोर अपडेट काइंडली विजिट DFCCIL वेबसाइट। तो यहाँ पे इस तरह करके कैंडिडेट को मैसेज आना शुरू हो रहा। अब आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएगा, वहाँ पे हम आपको डायरेक्टली लिंक अवेलेबल करवा देंगे। तो आप क्या करिएगा कि देखिए यहाँ पे भी आपको ऑफिशियल साइट पे भी इसका अपडेट देखने को मिल रहा है, डेट का। और यहाँ पे इस तरह का जो मोर लिंक है उसमें आपको जाना है और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा मॉडिफाई टू लॉगिन। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक हेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का इंटरफेस आएगा तो इसमें आपको क्या करना है, अपना यूजर आईडी आपको SMS का भी माध्यम से गया होगा, नहीं तो जो आपने मेल डाला होगा उस मेल में भी आपको जो अपडेट है वो रेलवे की तरफ से दिया होगा। पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा कोड डालने के बाद सीधे आपको लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा कि डेडिकेटेड फ्रेजर कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात DFCCIL। यहाँ पे आपको देखिए प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मॉडिफाई एप्लीकेशन में क्लिक करके आप जो भी वैलिड यहाँ पे चेंजमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और सीधे उसके बाद आप लोग लॉकआउट करके एप्लीकेशन को फॉर्म प्रिंट आउट करके जरूर रख लीजिएगा। साथियों, इसमें आपको CBT1, CBT2 और PT सभी कैंडिडेट को देना है, चाहे YTA हो, CCA कैंडिडेट हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका एग्जाम भी बहुत जल्द होगा। इसका एग्जाम के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो जो आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो सेम टू सेम यही सिलेबस इसमें रखा गया है। बस इसमें 10 नंबर का एडिशनल आपको DFCCIL रेलवे के बारे में पढ़ना है कि DFCCIL का स्थापना वगैरह कब हुआ था और पहली ट्रेन वगैरह कब चलाई गई थी। मतलब नॉर्मल जो DFCCIL का जो जानकारी है, जीके है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और आराम से आप एग्जाम के लिए क्रैक कर सकते हो। पर सीट 308 कॉम्पिटिशन है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।